दोस्तों, आज मैं जिस समस्या से आप सभी को रूबरू करवाने वाला हूं, अक्सर उस समस्या का सामना स्टूडेंट को अपनी लाइफ में करना ही पड़ता है। स्पेशली वो स्टूडेंट जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ में आई हुई इन समस्याओं को वो नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैं बहुत पहले वीडियो लाने वाला था, पर किसी कारणवश ला नहीं पाया। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो मेरा ये वीडियो देखेगा या देखने वाला होगा, तो वो खुद को यह वीडियो देखने के बाद इस वीडियो से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है ये। जब न्यूज़पेपर में या अन्य कोई सोर्सेज से जॉब की वैकेंसी निकलती है, तब हमारे देश के स्टूडेंट्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनमें यह विश्वास, ये उम्मीद जाग जाती है कि अब वह अपने सपनों को बस पूरा करने ही वाले हैं। यह वैकेंसी उनके सपनों को साकार करने वाली है। वो एग्ज़ाम का फॉर्म भी भरते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी में दिलो जान से जुट जाते हैं, और उन्हें उनकी फैमिली का सपोर्ट भी मिलता है, स्पेशली पेरेंट्स का। उनके पेरेंट्स भी दिन रात अपने बच्चों को सुविधाएं मुहैया कराते रहे, ताकि उनका बच्चा अपना बेहतर भविष्य बना सके। जैसे जैसे एग्ज़ाम का दिन नज़दीक आता है, वैसे वैसे स्टूडेंट की दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। वह पहले से भी ज़्यादा पढ़ाई में जुट जाता है, यह सोचकर कि यह मौका फिर कभी नहीं आएगा और यह मौका कभी छूटना नहीं चाहिए। जब एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड या प्रवेश पत्र जारी होते हैं, तो उस प्रवेश पत्र पर एग्ज़ाम की डेट, एग्ज़ाम किस शहर में होने वाला है, किस राज्य में होने वाला है, किस जगह होने वाला है, ये सब मेंशन किया हुआ होता है। क्या होता है कि कुछ वैकेंसी तो लोकल लोग या स्थानीय लोगों के लिए होती है, लेकिन बहुत सी वैकेंसी ऑल इंडिया के स्टूडेंट के लिए होती है। बहुत से उम्मीदवार स्टूडेंट्स को परीक्षा के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाना होता है। इस बीच वह कई समस्याओं का सामना भी करता है और कई हादसों से गुजरता भी है। जैसे ट्रेन में कभी इसके डॉक्यूमेंट खो जाते हैं, कभी कोई उसके साथ जहर खुरानी घटना कर देता है, नशीला पदार्थ खिला देता है, और कई बार तो स्टूडेंट को ट्रेन दुर्घटना का सामना भी करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी जान तक चली जाती है। सोचो दोस्तों, एक बेहतर भविष्य के लिए स्टूडेंट को क्या क्या सहना पड़ता है। मौत से जिंदगी की यह जंग जीतने के बाद जब स्टूडेंट उस सिटी में पहुंचता है जहां उसका एग्ज़ाम होने वाला है, वहां भी समस्याएं कम होने का नाम नहीं लेती। सबसे पहली समस्या एग्ज़ाम सेंटर जाने की। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम सेंटर जाए कैसे जाए, इसके लिए आप कहेंगे साधन है, जो भी वाहन वगैरह, व्हीकल वगैरह से जा सकते हैं आप। स्टूडेंट भी यही करता है, वाहन ढूंढता है, वाहन चालक से बात करता है, जैसे ऑटो, टैक्सी, कैब, बस। पर क्या आपको ये लगता है कि ये वाहन चालक सही सलामत स्टूडेंट को एग्ज़ाम सेंटर पहुंचा देते हैं? नहीं दोस्तों, कुछ वाहन चालक स्टूडेंट की मजबूरियों का फ़ायदा भी उठाते हैं, उनसे अतिरिक्त किराया वसूलते हैं। स्टूडेंट बेचारा क्या करे, उसको एग्ज़ाम सेंटर समय पर पहुंचना होता है, मजबूरी में उसे अतिरिक्त पैसा भी देना होता है। इसके बावजूद कुछ वाहन चालक उनमें से कुछ स्टूडेंट को एग्ज़ाम सेंटर भी नहीं छोड़ते। मजबूरन इनमें से कुछ स्टूडेंट एग्ज़ाम से वंचित हो जाते हैं। ज़रा सोच के देखिए उस स्टूडेंट के दर्द को, जो उस समय क्या फील कर रहा होगा। साल भर जिस वैकेंसी की, जिस एग्ज़ाम की वो तैयारी करता है, और किसी और की गलती की वजह से उस एग्ज़ाम से हाथ धो बैठता है। अब चलते हैं उन स्टूडेंट्स की ओर
जो जैसे तैसे एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाते हैं। वहाँ भी उनकी परेशानी कम नहीं होती। कुछ कॉलेज इन सब से 2 कदम आगे ही हैं। वह स्टूडेंट से यह कहते हैं कि अगर कोई बैग, पर्स या मोबाइल लेके आया है तो उसे रूम में रखें। इसके लिए अतिरिक्त चार्ज भी लिया जाता है। मोबाइल और बैग के चार्ज फिक्स होते हैं। अगर एक स्टूडेंट से बैग का 10 रुपये भी चार्ज लिया जाता है, कम से कम बता रहा हूँ दोस्तों, तो अगर 1000 स्टूडेंट हैं तो इनका अगर 1000 इंटू 10 किया जाए तो 10,000 तो ऐसे ही हो जाते हैं, उनकी कमाई हो जाती है। और आप सभी अच्छे से जानते हैं कि दोस्तों एग्ज़ाम देने सिर्फ 1000 नहीं जाते, उनकी तादाद लाखों में होती है। लाखों स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो आप समझ जाइए कि ये कॉलेज जो स्टूडेंट से चार्ज लेते हैं कितनी कमाई करते होंगे। दोस्तों बात साफ है कि वह स्टूडेंट्स जो बेरोजगार हैं, रोजगार के सपने देख रहे हैं, उन्हें ये लोग रोजगार देना तो दूर बल्कि खुद अपना रोजगार इनसे कमा रहे हैं और अपनी जेब भर रहे हैं। जबकि जिस भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकलती है, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक या अन्य एग्ज़ाम, ये डिपार्टमेंट कभी भी यह एग्ज़ाम फॉर्म में या एडमिट कार्ड में या मेंशन नहीं करते हैं या निर्देश नहीं देते हैं कि इस तरह से स्टूडेंट से चार्ज लिए जाएंगे। हाँ दोस्तों, लेकिन एडमिट कार्ड में यह साफ तौर पर लिखा होता है कि कोई भी स्टूडेंट अपना सामान ना लाए, जैसे बैग, पर्स, मोबाइल, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, यह कहकर वह अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जरा सोचिए, कोई स्टूडेंट्स अगर एग्ज़ाम देने जाता है तो उसके लिए इसको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत भी पड़ती है वेरिफिकेशन के लिए कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं, वोटर कार्ड है या नहीं, आपकी अंक सूची सही है या नहीं, आपके पास एडमिट कार्ड है या नहीं, आप एग्ज़ाम देने जिसका आए हो। अगर आप सोचिए कि वो स्टूडेंट ये सब डॉक्यूमेंट रखेगा कहाँ, बैग में ही रखेगा ना, और बैग नहीं होगा तो। और यह भी कहा जाता है कि वह मोबाइल भी लेकर ना आए। दोस्तों खुदा ना खास्ता अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, दुर्घटना का शिकार हो जाए, तो कम से कम अपनी सहायता के लिए किसी को बुला तो सकेगा वो। गवर्नमेंट को ऐसे कॉलेज जो स्टूडेंट से अतिरिक्त पैसा कमा रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट्स एक राज्य से दूसरे राज्य में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जब स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए उस स्टेट में प्रवेश करता है तो वहाँ के रेलवे स्टेशन से उसके एग्ज़ाम सेंटर तक उसे सही सलामत एग्ज़ाम सेंटर पहुँचाने का प्रबंध करें। इसके लिए बसों की व्यवस्था कराई जाए, चाहे तो स्टूडेंट से सरकारी शुल्क लिया जाए, बसों का सरकारी शुल्क लिया जाए। अब आप में से कुछ समझदार लोग ये कहेंगे कि गवर्नमेंट फिजूल खर्ची क्यों करे। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जैसे गवर्नमेंट इलेक्शन के समय वोटिंग के लिए लोगों को बसों में लेकर जाती है, जहाँ रोड नहीं भी होते हैं ना वहाँ भी बस पहुँच जाती है क्योंकि उन्होंने इलेक्शन करवाना है, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट को ये सुविधा क्यों नहीं मिल सकती। हो सकता है उन स्टूडेंट्स में से कोई एग्ज़ाम पास करके उच्च अधिकारी बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए या किसी भी फील्ड में जा सकता है ना, तो उससे ये सुविधा क्यों नहीं मिल सकती। दोस्तों जो मैंने सुझाव बताए हैं उससे स्टूडेंट को फ़ायदा ही होने वाला है। स्टूडेंट समय से एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाएगा, उसको मानसिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसकी जेब पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, उसे अतिरिक्त पैसा नहीं देना पड़ेगा
और यहाँ तक कि दोस्तों वह दुर्घटना से भी बच जाएगा। दोस्तों, यह मेरी छोटी सी कोशिश थी आप तक स्टूडेंट की समस्या लाने की। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।